सड़क पर रोता बिलखता परिवार। आंखों में आंसू और इंसाफ की मांग। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। 50 वर्षीय संतोष ठाकुर की आज दर्दनाक मौत हो गई। जो गली लाइट वो चालू था, वो पेड़ में टकराया, फिर शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद उसको झटका लगा और वहीं पास ख़त्म हो गया। इस सुरक्षा के लिए उसको ग्लव्स भी नहीं दिया है, ना कुछ नहीं दिया है। जो सरकारी कर्मचारी है उन लोग तो चढ़ते नहीं, इसको लेके गए हैं, ना इसको सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। तो ये लापरवाही सब स्टेशन सीएसबी की है। सड़क पर रोता बिलखता परिवार, आंखों में आंसू और इंसाफ की मांग लेकर के जिस प्रकार से आज लोग जेवरा सिरसा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों और किसकी लापरवाही से आज संतोष ठाकुर की जान चली गई। 50 वर्ष के थे, रोज की तरह अपने काम पर निकले हुए थे और काम पर जाने के बाद आज जिस प्रकार की खबरें सामने आई तो परिवार के ऊपर से किस प्रकार दुखों का पहाड़ टूट गया है, चलिए आपको दिखाते हैं। दुर्ग के जेवरा सिरसा से आज एक खबर निकल करके सामने आई जिसमें 50 वर्षीय संतोष ठाकुर की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। दरअसल विद्युत विभाग के मेन लाइन की चपेट में आकर जब वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसके चपेट में आकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। ये नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद से लापरवाही के खिलाफ आसपास के लोगों का गुस्सा फूट जाता है और इसे लेकर के वो लोग धरने पर बैठ जाते हैं। बीच सड़क पर जो है चक्का जाम कर दिया जाता है आसपास के लोगों के द्वारा। मौके पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे, ऐसा भी पता चल रहा है। और क्या कुछ चीजें वहां से निकल करके आई है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी आप सभी को दे देते हैं। 50 वर्षीय संतोष ठाकुर की आज दर्दनाक मौत हो गई है। कैसे हुई है वो भी बताते हैं। विद्युत के सक्रिय लाइन में जब ये ऊपर कार्य कर रहे थे तो शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने के बाद पता चल रहा है कि थोड़ी देर तक वो वहीं पर थे और उसके बाद नीचे गिर गए। और जब ये गंभीर हालत में नीचे गिरे तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब अस्पताल लेकर गए तो वहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। आखिर क्यों हुआ ये भी हमने आप सभी को बताया कि किस प्रकार से विद्युत के सक्रिय विद्युत लाइन में जब ये कार्य कर रहे थे शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद हादसे का शिकार हो जाते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये सारी चीजें आसपास के लोगों को पता चली तो लोगों के द्वारा लापरवाही के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा फूट गया और उसके बाद लोग सड़कों पर आए और जमकर नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। काफी देर तक के आसपास जो है ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से रुक चुकी, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी थी और आवागमन जो है वो बंद हो गया था। संतोष ठाकुर जो है वो विद्युत विभाग में अनियमित कर्मचारी थे और ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जब इस प्रकार के कार्य में लोग होते हैं तो सेफ्टी के पर्पस से काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और ऐसी भी चीज़ें पता चल रही है कि सेफ्टी के पर्पस से जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे ग्लव्स हो गए, कैप हो गए, ऐसी कोई भी चीज़ें इनके पास नहीं थी। इस पूरे विषय में किस प्रकार की बातें वहाँ के लोगों ने कही है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को एक और बात बताना चाहेंगे। इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों ने और परिजनों ने विद्युत विभाग के ऊपर काफी सारे लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त कर दी जाए और साथ में इस पूरे मामले को देखते हुए स्थानीय लोगों और परिजनों के द्वारा मुआवजे की भी मांग की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, साथ ही वहां पर पहुंचे हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए लोगों ने क्या कुछ बातें कही है, ये भी चलिए आपको सुनाते हैं। ये घटना आज सुबह की है।
जो संतोष ठाकुर है मृतक, वो काम पे गए थे। यहाँ जो सब स्टेशन में जो काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, वो उनको हमेशा लेके जाते थे और यहाँ से लाइन बंद करके वहाँ काम कर रहे थे। और उसमें से क्या है, ग्रामीण लाइट जो रहता है और जो गली लाइट वो चालू था, वो पेड़ में टकराया, फिर शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद उसको झटका लगा और वहीं पास ख़त्म हो गया। यहाँ लाते लाते बता दिए थे कि हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ख़त्म हो चुका है। मृतक की उम्र लगभग कितनी होगी? उसकी है कम से कम 50 है। ये बताएं कि जब घटना हुई उस समय जो रेगुलर कर्मचारी वो कहाँ पर थे? वो रेगुलर कर्मचारी नहीं थे, वहाँ पास कोई नहीं थे। बस एक था, वो कोई टेकराम करके पटेल है, वो था, लेकिन वो भी ध्यान नहीं देता। मतलब वो चढ़ते नहीं हैं, सरकारी जो कर्मचारी है ना, ऊपर नहीं चढ़ते काम करने के लिए, इसको ही लेके जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से विभाग ने क्या कुछ मुहैया करवाया है? अभी सुरक्षा के लिए उसको ग्लव्स भी नहीं दिया है, ना कुछ नहीं दिया है, किसी प्रकार की ना सुविधा नहीं दी उसको। तो क्या वो ऊपर चढ़े थे, क्या दिक्कत आपको? ऊपर चढ़े थे वो, वहाँ क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ ना, तो उसको ना करंट लगा और वो गिर गए। थोड़ा देर होल्ड वहीं थे ऊपर में, करंट लगा उस समय, उसके बाद वो गिर गए। तो अभी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, क्या कुछ? बात ये है, जो सरकारी कर्मचारी है उन लोग तो चढ़ते नहीं, इसको लेके गए हैं ना, इसको सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। और प्लस जो आसपास में जो झाड़ी वगैरह रहता है, पेड़ पौधे, उसको भी नहीं कटवाएं, जिसके कारण से पेड़ पौधा जब हिलता है ना, तो आपस में तार जो टकराता है उसे शॉर्ट सर्किट होता है, इसके कारण ये हुआ है। तो ये लापरवाही सब स्टेशन CSB की है। अभी रोड में आप बैठे भी थे, हाँ। प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्या? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि जो मृतक है उसको कम से कम मुआवजा मिल जाए और जो उसकी नौकरी मिल जाए। फैमिली वाले हैं, एक लड़के को सरकारी नौकरी देते हैं, परमानेंट नौकरी। आपका नाम? मैं राजा साहू, जिला बजरंग दल से, छत्तीसगढ़, बजरंग दल जिला सह संयोजक। ये अभी हमको ये जानकारी मिली है कि जेवरा सिरसा थाना के अंतर्गत एक भटगांव गांव है, वहाँ पर एक आदमी बिजली बनाने चढ़ा था और वहाँ पर उसकी करंट लगने से मृत्यु हुई है। इस संबंध में हम अभी जांच कर रहे हैं और गांव वाले भी आंदोलित हैं। इस संबंध में बिजली विभाग और तहसीलदार आए हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी क्या मांग है इनकी? अभी उनकी मांग है कि उनको सहायता दी जाए, उनको सहायता राशि प्रदान की जाए। क्या जांच की जा रही है? अभी इसमें ये जांच किया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो बिजली विभाग का कर्मचारी है या बाहर का कर्मचारी है। यदि बाहर का कर्मचारी है तो जिसने भी रखा है उसके खिलाफ जांच करके जो कानूनी दायरे में आएगा वो कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में आखिरकार लापरवाही किसकी, जिम्मेदार कौन और चली गई किसी की जान? इस पूरे विषय को आप सभी दर्शक कैसे देख रहे हैं, जिस प्रकार से एक लापरवाही और हमेशा के लिए इतनी बड़ी क्षति एक परिवार के लिए? क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।